बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो मर्च के हवाले से है कि मर्च की इब्तदाई स्टेज पे जो बीमारियां और जो कीड़ों का हमला होता है उस पर बातचीत करूंगा कि इन बीमारियों और कीड़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमें मर्च की भरपूर पैदावार मिले। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि मर्च के ऊपर जो बीमारियां हमला करती हैं वो कौन सी हैं। जो इब्तदाई स्टेज पे बीमारियां तो बहुत सारी हैं, अगर गिनना चाहें तो एक वीडियो में उसका आप मुकम्मल तजिया नहीं कर सकते, ना उसके इकदाम के लिए बातचीत मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन मैं चंद एक बीमारियां जो इब्तदाई स्टेज पे उसको खासा नुकसान पहुंचा सकती हैं उनके लिए इब्तदाई स्टेज पे ऊपर काला राट का हमला होता है। तो ये काला राट बीमारी क्या है, पहले तो इसकी अलामत जानते हैं। इसकी अलामत ये है कि पौधा पहले उसके बदल के मुरझाने शुरू होते हैं, फिर उसके बाद पीले होकर झड़ जाते हैं। तो ये काला राट की बीमारी है। तो ये काला राट की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आप हाइफनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा फस्टैल अमोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनमें से एक बेस्ट प्रोडक्ट है, फाइटोडॉक्टर ने एक नया प्रोडक्ट निकाला है, ट्राइकोश। ट्राइकोश बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये इससे आप इसकी जड़ों को ट्रीट करके पनीरी शिफ्ट करवाएं और साथ ही आप इसकी बाकी दवाई जो फ्लड कर दें तो ये बेहतरीन बताया जाता है। इब्तदाई स्टेज के ऊपर जो 2 महीने का टाइम है, उस 2 महीने के अंदर आपकी फसल के ऊपर बीमारी का अटैक नहीं है। दूसरी जो बीमारी है जो फेजोरियम से फैलती है, और तीसरे नंबर पे इसके ऊपर फाइटोथ्रॉस वेल्ट की बीमारी होती है, वो फैलती है। ये भी एक अलग-अलग से एक जरासीम ही है, पैथोजन होते हैं। ये इनसे ये फैलती है। इसका काम ये होता है कि जब पौधे के खुराक लेने की नाली होती है जिसको जाइलम कहते हैं, जिससे पौधा पानी भी लेता है और साथ खुराक भी लेता है, तो उसको जाके डैमेज करती है, ब्लॉक करती है, जिससे पौधा ना तो पानी ले सकता है, ना उसके अंदर खुराक जा सकती है। जिससे क्या होता है कि पहले पत्ते मुरझाने शुरू होते हैं, फिर उसके बाद पीले होकर गिर जाते हैं, जिससे मुकम्मल पौधा। और ये एक वायरल बीमारी हो सकती है कि एक जगह से दूसरी जगह पानी के साथ मूव कर सकती है, या जो हम बॉडी के लिए या कुछ ज़रूरी आलात इस्तेमाल कर सकते हैं उससे मूवमेंट कर सकती है, यानी कि ये दूसरे खेत के अंदर या अगली नालियों के अंदर फैल सकती है। तो इसका एक तो है पानी का जो लेवल है उसका ख्याल रखें, कभी भी इसके बिल्कुल तने के नज़दीक पानी ना जाने दें, एक तो चीज़। दूसरा ये है कि इसको आप थायोफिनेट मिथाइल या फस्टैल अमोनियम, या मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ट्राइकोश का इस्तेमाल करें, तो ये बीमारियां उनसे कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन इनको पहले ही अगर ट्रीट करके पनीरी शिफ्ट करते वक्त या जिस वक्त आप पनीरी लगा रहे होते हैं उस वक्त सीड ट्रीटमेंट करके इसको लगाएं, तो इब्तदाई स्टेज पे इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो इसके अलावा इसके ऊपर नीमाटोड्स का भी हमला होता है। तो नीमाटोड्स की अलामत ये है कि नीमाटोड्स फसल के जो तना होता है, जिस जहाँ ज़मीन से जुड़ा होता है या जहाँ से उसकी जड़ें शुरू हो रहती हैं, तो इसकी जड़ें फूलनी शुरू हो जाती हैं, मोटी होनी शुरू हो जाती हैं। ये इसकी अलामत आप खुद के देखेंगे तो वो मोटी-मोटी हो चुकी होगी, जैसे इसके ऊपर दाने से निकल रहे हों। ये नीमाटोड्स की अलामत है। तो नीमाटोड्स को कंट्रोल करने के लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो एफएमसी का रग्बी है, वो आप इस्तेमाल करें तो नीमाटोड्स को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इसके ऊपर कॉलर लीफ की एक बहुत ज़्यादा बीमारी फैलती है। तो उसकी अलामत ये है कि पत्ते मुड़ने शुरू हो जाएँगे, टेढ़े से होने शुरू हो जाएँगे, थोड़े से मोटे हो जाएँगे, ये उसकी अलामत है। तो कॉलर लीफ को कंट्रोल करने के लिए आपने जब अपनी फसल के ऊपर जो इंसेक्ट है, यानी कि रस चूसने वाले जो कीड़े हैं जिसको हम सकिंग पेस्ट कहते हैं, उनको अगर कंट्रोल रखें तो ये बीमारी ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैलती। लेकिन ये अगर तेज़ी से फैलना शुरू हो जाए तो फिर ये कॉलर लीफ वायरस बन जाता है, यानी पत्ता मरोड़ वायरस जिसको कहते हैं, ये वो बीमारी बन जाती है जिसका कंट्रोल तकरीबन नामुमकिन है। उस वक़्त जब आपके खेत के अंदर ये फुली तौर पे फैल जाएँ तो मैं ज़िम्मेदारों को मशवरा दूँगा, काश्तकार भाइयों को मशवरा ये दूँगा कि उस वक़्त आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया ना करें, अपने पैसे को ज़ाया ना करें। उस वक़्त इस फसल को तलफ़ कर दें, यानी टर्मिनेट कर देना ही बेहतर है, तो उसके ऊपर मज़ीद खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन इब्तदाई स्टेज पे अगर आपकी फसल के ऊपर ये बीमार है तो सबसे पहले उन चंद पौधों को अपने खेत से रिमूव कर दें, फौरी तौर पर उखाड़ के बाहर दूर जाके दबा दें, ये उसका बेहतरीन तरीका है। दूसरे नंबर पे सकिंग पेस्ट जो है, जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनको कंट्रोल करें। तो उनको कंट्रोल करने के लिए आप डायनाडिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें डाइमेथोएट होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके लिए डायफेंथ्रान का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर सफ़ेद मक्खी जो आती है उसके लिए इसको इस्तेमाल करें। इसको एक सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए आप पेरिप्रेक्सिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेप्रोफिज़न का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसके ऊपर क्योंकि थ्रिप्स भी आती है, तो थ्रिप्स को आप क्लोरफिनापायर
उससे कंट्रोल कर सकते हैं। एक ही वक़्त में अगर थ्रिप्स और सुंडी का हमला मिर्च की फसल के अंदर मौजूद हो, तो फिर आप अलग-अलग प्रोडक्ट कराने की बजाय उसके ऊपर रेडिएंट का स्प्रे करवाएँ तो बेहतर है, तो वो सुंडी भी कंट्रोल कर लेगा और थ्रिप्स को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने वाला प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोडक्ट है। तो ये आप इस्तेमाल करके बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसके ऊपर तेला का हमला होता है, तो तेला के लिए आप जो सुस्त तेला या सब्ज़ तेला भी इसके ऊपर हमला कर सकता है। तो उसके लिए आप डनाइटोफान का भी इस्तेमाल कर सकती हैं या व्यांग जंटर का जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर पमेट्राज़िन प्लस डनाइटोफिरान, यानी कि आपने सकिंग पेस्ट जो आपकी फसल के ऊपर आता है, इसको अगर अच्छे तरीके से कंट्रोल रखेंगे, ये तो आपकी फसल के ऊपर मिर्च की फसल के ऊपर कॉलर लीफ वायरल तेज़ी से नहीं फैल पाएगा, जिससे क्या होगा, आपकी फसल महफूज रहेगी और आपकी फसल भरपूर पैदावार होगी। तो ये तो कुछ बीमारियाँ और ये कीड़े थे जो फसल की इब्तदाई स्टेज पे आपके हमला कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो बीमारी थी, चाहे वो कीड़े थे, उनको कंट्रोल करने के लिए जो तजवीज़ दी हैं, अगर उस पे आप अमल कर लें, तो आप अपनी फसल से भरपूर पैदावार ले सकते हैं। तो आज के मैसेज ज़िम्मेदार बने के लिए इतना ही। मज़ीद रही मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाले नई ज़रूरी मालूमात आपको